हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन फ्यूचर प्लेटफॉर्म में। आज 11 अक्टूबर 2022 है और मैं आप लोग के लिए 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, जिससे कि आप लोग को मेरे आने वाले करंट अफेयर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका एक भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना होने पाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना और उन लोगों के समर्थन में प्रयास किया जाता है। यह इस बात पर भी जोर देता है कि मानसिक स्वास्थ्य और क्या किए जाने की ज़रूरत है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूजीलैंड। भारत और न्यूजीलैंड देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का समझौता हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। भारतीय नौसेना ने हाल ही में समुद्री क्षेत्रों में अधिक पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड की रॉयल नेवी के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एक तकनीकी शब्द है। यह दो देशों के समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत वाणिज्यिक जहाज़ों से संबंधित सूचना का नौसेनाओं के बीच विनिमय समझौते से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार यस बैंक के फिर से एमडी और सीईओ बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। निजी क्षेत्र के यस बैंक के प्रबंध निदेशक यानी एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के तौर पर प्रशांत कुमार की नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकृति दे दी है। यस बैंक ने शेयर बाजारों को इस मंजूरी की सूचना देते हुए कहा कि कुमार 6 अक्टूबर 2022 से 3 वर्षों के लिए बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में कार्यरत रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के दीखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड राज्य के दीखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। दीखू नदी मोकोकचुंग नागालैंड से विज्ञान के लिए एक नई मछली की खोज की गई है और नदी के नाम पर पेथिया डिखू एंसिस नाम दिया गया है, जहां से इसे खोजा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने गृह सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अश्वनी कुमार को दिल्ली सरकार ने गृह सचिव नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। अश्वनी कुमार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के गृह सचिव नियुक्त। 1992 बैच के आईएएस अधिकारी अश्वनी कुमार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रधान सचिव गृह नियुक्त किया गया है। वह दिल्ली नगर निगम एमसीडी के विशेष अधिकारी के अपने वर्तमान पद पर भी बने रहेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में कौन सा पदक जीता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है पूजा पटेल ने राष्ट्रीय खेल 2022 में योगासन के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी है। इस बार राष्ट्रीय खेलों में जो 5 नए खेल शामिल किए गए उनमें से एक योगासन है। अन्य मुकाबलों में महाराष्ट्र ने महिलाओं की गोताखोरी में 1 मीटर स्प्रिंग बोर्ड प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में कौन सा देश उभरा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारत। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में उभरा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है।
देश में 2021-22 के चीनी के मौसम के दौरान 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। भारत का चीनी निर्यात सितंबर में समाप्त विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान 57% से बढ़कर 109.8 लाख टन हो गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 82 वर्ष की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना करोड़ रुपए कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 15 करोड़ रुपए ने कर दिया गया है। आपात ऋण गारंटी योजना को 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया, 1500 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 से प्रभावित एविएशन इंडस्ट्री को नकदी संकट से उबारने में मदद करने के लिए आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना या इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में संशोधन किया है। मंत्रालय ने इस योजना के अंतर्गत कर्ज की सीमा 400 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दिया है। हमारा अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही में समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रतन टाटा को समाज सेवा के लिए सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से देख लेते हैं हम लोग। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को परोपकार के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए आरएसएस से जुड़े सेवा भारती द्वारा सेवा रत्न से सम्मानित किया गया है। हालांकि वह समारोह में शामिल नहीं हो पाए। रतन टाटा को हाल ही में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति में राहत कोष यानी पीएम केयर्स के नए ट्रस्टियों में से एक के रूप में नामित किया गया था। कल का जवाब है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क कौन सा राज्य विकसित करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित करेगा। आज का सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली बार महिला पीएसी बटालियन के गठन की घोषणा की है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।